रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मेरा मानना ये है सुप्रीम कोर्ट से कि अपना फैसला जो दिया है ये वापस लें और जो हमारी जो सरकार है केंद्र में वो इस पर विचार करें। अगर सरकार ने विचार नहीं किया तो हम किसी दिन आए के नहीं पार्लियामेंट के सामने, वैसे तो हमारे लोग लगे हुए हैं फिर भी हम नहीं माने ये लोग, तो हम अपना जनपद चाहते महिलाओं को लेके, सब छोटे छोटे बच्चों को लेके और पार्लियामेंट के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक आरक्षण हमारा वापस नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जनहित में नहीं है। पहली बात, ऐसा कोई भी संविधान में रूल नहीं है कि अनुसूचित जात जनजात के अंदर वर्गीकरण किया जाए। ठीक है, वर्गीकरण करने से इस कैटेगरी के अंदर झगड़े फसाद फैलेंगे और विरोधाभास काफ़ी उठेगा। लिहाजा इसको तुरंत बंद किया जाए, पूर्व की तरह ही चलाया जाए। कोई भी न्यायाधीश इसको चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो बदल सकता ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी अचल सिंह बौद्ध जी के यहाँ पर, जिनसे हम आज वार्तालाप करेंगे कुछ देश की समस्याओं पर और कुछ जनपद आगरा की समस्याओं पर। धन्यवाद आपने जो हमें समय दिया। आपको भी लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो आपको मेरे जाके नहीं और जो मेरा इंटरव्यू लेवे आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारा ये सवाल है कि जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला दिया है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, और जो आरक्षण है वो क्यों हमारे देश में लागू हुआ था उसके विषय पर भी आप। असल में ये है कि अमित जी, जो आरक्षण हमारे लोगों को इस सरकार ने नहीं दिया। हमारे जो छत्रपति साहू जी महाराज थे उन्होंने आरक्षण को पूरी जितने भी एसी समाज है या ओबीसी के हैं उन्होंने आज का नहीं दिया। ये कम से कम था लोगों जब का आरक्षण है, और ये लोगों ने आरक्षण ना दे के अपने लोगों को ज़्यादा बढ़ाया है। क्योंकि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की रही हो, ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें। किस लिए कि ये आगे बढ़ेंगे तो हमें जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो हमें नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए ये लोगों की सोची समझी साजिश है। और सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वे ही जज बैठे हैं वहाँ पे उनकी समाज के। हमारी समाज का कोई एक आध जज है तो वो बेचारा एक आदमी बोल नहीं पाता। तो समस्या ये है कि जो आरक्षण था जो बाबा साहब ने हम लोगों को लिए दिया था उसमें से बजट करके नहीं, और जो हमारे भाई बहन हैं हमारे हिस्सा का जो आरक्षण था उनको दे दिया है। तो हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये सबसे ज़्यादा गलत है। हमारी बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना वापस नहीं लिया तो हम रोड पे उतरेंगे और जनता को आक्रोश आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जनता पे उतरेंगे और उससे बुरी भली कहेंगे वहाँ, और अपना आरक्षण हम लेके छोड़ेंगे। अगर आरक्षण नहीं दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसलिए मेरा मानना ये है सुप्रीम कोर्ट से कि अपना फैसला जो दिया है ये वापस लें और जो हमारी जो सरकार है केंद्र में वो इस पर विचार करें। अगर सरकार ने विचार नहीं किया तो हम किसी दिन आए के नहीं पार्लियामेंट के सामने, वैसे तो हमारे लोग लगे हुए हैं फिर भी हम नहीं माने ये लोग, तो हम अपना जनपद चाहते महिलाओं को लेके, सब छोटे छोटे बच्चों को लेके और पार्लियामेंट के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक आरक्षण हमारा वापस नहीं हो जाएगा। तो हमारा यही चैलेंज है, चाहे वो सरकार हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, या फैसला को वापस ले, और नहीं तो हम दिन पे दिन हम रोड पर उतरेंगे छोटे छोटे बच्चों को बीवियों को लेके नहीं, और हम वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। और
हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो दिया है तुम्हारे बाप की बापोती नहीं है, जी हमारे बाप ने दिया है। और ये आरक्षण ख़त्म हो गया तो जो समझ लो कि हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों कि ये आरक्षण हमारा है, हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम आरक्षण के बारे में हम ना तो बजट के बजीकरण होने देंगे और ना हम किसी को देने देंगे, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं। अरे भाई बहनों से मेरा ये कहना है कि भाई अब तुमसे किसी ने मना थोड़ी कर दी बच्चों को पढ़ाने की। अपने बीवी लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाओ और बढ़ाओ आगे, और आरक्षण का मांग कराओगे भाई, जब ही तो तुम जाके नहीं बांटे कुछ मिलेगा। हम लोगों की तो दिनों रात लड़ाई है और होती रही है, होती रहेगी। भाई तुम लोग साथ देते नहीं हो तो भाई ये कि तुम्हें आरक्षण मिलेगा कहाँ से? आरक्षण तो वो लेता है जो संघर्ष करता है। जब तुम संघर्ष में नहीं है, तुम तो वहाँ राम के चक्कर में पड़े भाई हैं। हमारे राम है, हमारे वाल्मीकि हैं, फलाने हैं, ढीके। अरे भाई वो तो है तो हो गए, उनसे लेना देना क्या है तुम्हारा? तुम अपने माँ तो सोचो कुछ कि भाई हमें करना क्या चाहिए। तुम्हारे बच्चे कोई IAS PCS हैं? कोई नहीं है। क्यों कि तुम पढ़ाते ही नहीं है। तुम तो बस बोझा ढोने पे लगे हुए हैं, लैट्रिन ढोने पे लगे हुए हैं, झाड़ू लगाए पे लगे हुए हैं। और जो लोग हैं नगर निगम में, वो इन्होंने पैसा दे के नहीं अपनी नौकरी दी, चाहे वो जाट समाज का हो, चाहे काली गड़ैया समाज का हो, और चाहे लोधा समाज का हो, उन्होंने ठेका ले लिए वहाँ और कुछ आधे पैसे तुमको दे के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और तुम लोगों जो शर्म लिहाज है नहीं कि हम कर रहे हैं। तुम्हें ध्यान नहीं है कि भाई ये ठेकेदार हो और हम पे काम कराया रहा है और सी पर हम बज रहे हैं और जो ठेकेदार बने हुए। तो तुम लोगों को जितना अकल आनी चाहिए कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलवाएं, और जो हमारी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें नहीं जाने दें। हमारी जो प्राइमरी हैं पुरानी, उनसे जाकर नहीं बच्चों को पढ़ाएं। वहाँ में टीचर अच्छे पढ़े होते हैं। अरे प्राइवेट में क्या है जी, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास ज़्यादा टीचर होते हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे तुम्हें? क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग बच्चों को पढ़ाओ, और जब पढ़ेंगे जब वही अधिकारों को जानेंगे, और जब वही आगे भरेंगे। और पढ़ेंगे नहीं तो भैया तो ढो गोबर या भैया लैट्रिन ढो, वो तो ढोनी पड़ेगी, क्योंकि बात ठेकेदार तुम्हारे ऊपर बैठा है, तुम बोल नहीं सकते उसके सामने। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो आरक्षण है, आरक्षण का मुद्दा है, हम आरक्षण को नहीं बढ़ने देंगे। और हमारे जो भाई बंधु हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे और कोई समाज हो जो पासवान हो, अगर वो चलते हैं तो हम उनको साथ देंगे। चाहे वो मरबे में साथ ले ले हमसे, चाहे चलबे में साथ ले ले, हम हर समय तैयार है। अगर तैयार नहीं होंगे तो भैया अकेले हम क्यों मरेंगे? हम क्यों मरेंगे अकेले? भाई तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे पीछे हम खड़े रहेंगे, हैं? साथ देंगे तुम्हारा, रात दिन साथ देंगे, पैसा दे देंगे, अटका दे देंगे, समय दे देंगे, कम से कम खड़े तो हो। सर, जिस प्रकार से जो जैसे वाल्मीकि समाज के बारे में बोला जा रहा है कि वो इस फैसले से मतलब खुश हो रहे हैं। खैर वाल्मीकि समाज पूरा तो नहीं, पर जो थोड़े जो अंधविश्वासी लोग हैं वो लोग हैं। लेकिन उन्हीं से हम ये कहना चाहेंगे, या आप क्या कहना चाहोगे कि जिस प्रकार से आप आरक्षण के लिए तो मतलब आवाज़ उठाने लगे हैं, तो क्यों मंदिर और मठों में पुजारी बनने के लिए भी तो आरक्षण मांगो? क्या कहना चाहोगे? सर, मेरा इसमें ये कहना है कि आप लोग लाभों की उठा रहे हैं, मतलब आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग मंदिरों में, मठों में जाके नहीं पूजा कर दियो, फिर तुम्हें लात पड़ती है, तो बात फ़ायदा क्या है तुम्हें? जी बताओ। इनको छोड़ो और बाबा साहब के बात को ध्यान रखो, अपनाओ, और तुम्हारे साथ हम रहेंगे हर समय, और तुम्हारा आरक्षण है उसमें भी हम लड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये मंदिर मस्जिद को छोड़ो, अपने पूर्वजों को जाकर नहीं ध्यान करो, और वो जब ही तुम्हें लाभ मिलेगा, और नहीं तो भैया तुम्हें ऐसे ही कूड़ा ढोते रहेंगे। सीधा मतलब ये। और सर, एक और सवाल है हमारा कि जिस प्रकार से जो हमारे देश में, हमारे जनपद आगरा में भी कुछ सरकारी स्कूल हैं जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से भी हैं, और उन पर कुछ गैर संवैधानिक लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। वहाँ पे पार्किंग बना दी है, कार वगैरह खड़ी करते हैं जो ग्राउंड है स्कूल का, और वहाँ पर जुआ वगैरह या दारूबाजी भी करते हैं। तो वहाँ पर असर पड़ रहा है स्कूल पर, बच्चे कम आने लगे हैं।
और वहाँ पर मतलब उसे घेरा जा रहा है एक तरह से कि ये यहाँ पे बच्चे कम हो जाएंगे तो सरकार से हम बोलेंगे यहाँ पे मॉल बना दो या कुछ, मतलब साजिशन कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनाने का वो प्लान बनाया जा रहा है। तो इसे देखते हुए जो सरकार ने नए तो इंटर कॉलेज कोई बनाया नहीं है आगरा में, तो जो पुराने हैं उनको भी इस तरीके से बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस विषय पर क्या कहना चाहोगे कि जो स्कूलों पर अतिक्रमण किया जा रहा है? सर, इसमें मेरा कहना ये है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल पुराने हैं जो अंग्रेज़ों ने बनवाए थे, उनकी इस समय ऐसी हालत ख़राब है कि उनमें बच्चा जाना बहुत पसंद कम करता है। और जो प्राइवेट जो स्कूल खोल रहे हैं गली बस्तियों में और अच्छे टिप टाप करके ना ही उनको चमका दिया है और अपनी फीस भी देती हैं, फीस दे के माठाई कोई पढ़ाई नहीं होती है। और जो हमारी प्राइमरी पुराने स्कूल हैं उनमें अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, वो पढ़ाती हैं। पर समस्या क्या है कि जो हमारे जो पुराने स्कूल हैं ना तो उनमें लैट्रिन की सुविधा है, ना मतलब बाथरूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। और वहाँ जो वैसे दुमंग लोग हैं माँ अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं जाके नहीं, और बच्चों को वहाँ असुविधा होती है। तो मेरा यही कहना है सरकार से और क्षेत्र के जो थाना पड़ता है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको सूचना थाने में देनी चाहिए कि जहाँ ठाई से अपनी अपनी गाड़ियाँ उठाएं, पार्किंग बना दी। तो हमारे दादा का नहीं है ये कॉलेज है या मतलब प्राइमरी है, जो सरकारी है जो हमारे लिए बनाई गई है। और तुम जो अल्लाह के यहाँ गाड़ियों ठड़ी कर देते हैं और यहाँ थे जुआ शराब करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए, गाड़ियों को वहाँ से अपने घर भेजी जाए कि अपने घर ले जाओ, चाहे अपनी अलग पार्क बनवा वहाँ में ठड़ी करो। यहाँ कोई तुम्हारी जो ज़मीन थोड़ा ही है, ये तो बच्चों का स्कूल है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था, जो बाबा साहब ने दिया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया था। इसीलिए बच्चों को पढ़ने की हमें सुविधा की जाए और वहाँ पार्क भी बनाई जाए, घास लगाई जाए और माटी दो चारों तरफ नल लगाए जाए, तो माटी जो बच्चे प्यासे भूखे प्यासे मरते हैं तो वहाँ पानी पिए। तो ये सुविधा सरकार को करनी चाहिए। स्थानीय लोग वहाँ सूचना दें, थाने में दें या मतलब जो दुपट्टी होता है उसको दें, तो कम से कम माटी उनकी तुरंत कार्रवाई की जाए, वहाँ से हटाने की कोशिश करें। जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जो जुआ शराब करते हैं लोग बाग, उनको तुरंत रोको जाए। मेरा तो यही मानना है और यही कहना है कि जब तक ये आक्रमण नहीं हटेगा, जब तक ये बच्चे हमारे ऐसे ही डोलते रहेंगे और इन पे इतना पैसा है नहीं कि माटे इतना इंटर और BA तक करा सकें। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को सुविधा दी है, जो सुविधा दी जाए तो माटे बच्चे अधिकतर रहें, ज़्यादा वहाँ पहुँचेंगे। अब माटे बच्चे देख के नहीं छत्ती घबरा जाते कि ऊपर से गिर गई तो जाए नीचे तब के मर जाएंगे। जर्जर हो रही है छत, कोई बिल्कुल टीप टाप नहीं है। और पुराने जो हमारे स्कूल हैं जो प्राइमरी हैं उनकी तो बिल्कुल ही हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उससे तुरंत जाके नहीं थाने में सूचना दें और सर्वे कराएं कि देखिए साहब बच्चे की का हालत हो जाए, अगर गिर के जहाँ गिर गए और दब गए तो मतलब खामे तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा जो लोगों ने और ज़बरदस्ती से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और टीचर की और उनकी बात सुनते नहीं हैं और जहाँ स्थानीयों की बात सुनते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको गाड़ियों को वहाँ से हटाया जाए। सर, अंत में एक और हमारा लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से आप भी जैसे मार्केट में जाते होंगे मार्केटिंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि जो फुटपाथ हैं उनको दुकानदारों के द्वारा घेर लिया गया है और वहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं रहती। उनको जो सड़क है, जो वाहन सड़क है, वहाँ पे चलना पड़ता है, वहाँ पे टकरा जाते हैं या किसी न किसी घटना से उनके साथ कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। तो इसको देखते हुए क्या कहना चाहोगे सरकार से? देखिए सर, मेरा कहना यह है सरकार से या जनता से या दुकानदारों से कि जो आम रास्ता बनी हुई है, रोड बना हुआ है, उस पर वाहन के लिए चलने के लिए है और जो पैदल आते जाते रहते हैं लोग बाग उनके लिए, चाहे वो सब्जी लेने जाएं चाहे और कोई सामान लेने जाएं। और जो मेरा ख़ास तरह
सरकार से ये कहना है जहाँ ऐसा भी जमघट लगा देखें, पुलिस वालों से मेरा यही कहना है, थाने स्थायी थाना से यही कहना है कि जगह जगह जाके अपने आदमी भेजें और ताठा भी दुकानदारों के सामने भीड़ पड़ी लगी हुई है, उनको जाके तितर बितर करें और दुकानदारों से ये कहिए कि गाड़ी सामने एक खड़ी नहीं होगी, अपने पर एक घर ठाड़ी करके आओ या फिर ठाड़ी करो तो स्टैंड बनवाओ, वहाँ जाके पार्किंग में ठाड़ी करो और सब्जी फब्जी लेकर आइए या और कोई सामान लेना है तो वहाँ जाके अपनी गाड़ी ले जाओ, वहाँ जाके नहीं अपनी गाड़ी को उठा कर ले जाओ। रोड पे दुकानदारों के सामने कोई गाड़ी खड़ी नहीं करे, जो जनता की असुविधा की बात है, क्योंकि जो दुर्घटना होती है क्या है इसी वजह से होती है, क्योंकि आदमी तो ये दुनिया में चला जाता है गाड़ी लेके नहीं और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सरकार से मेरा यही कहना है कि जगह जगह जो थाना है और जगह जगह जो भीड़ भब्बड़ होता है, चाहे तो कोई भी बाज़ार हो, चाहे खनाई बाज़ार हो, चाहे सागंज बाज़ार हो, चाहे मतलब लोहा मंडी हो, चाहे कोई भी बाज़ार हो, उसमें स्थानीय थानों को ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भीड़ भब्बड़ होता है तो उनको भीड़ को वहाँ से हटाना चाहिए और गाड़ी बिल्कुल कोई भी रोड पर खड़ी नहीं करे, उनमें जो पैदल वाले जो जाते हैं बेचारे उनको असुविधा होती है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब तक ये सरकार नहीं जा पे कदम बढ़ेगी जब तक ये काम नहीं हो पाएगा। मेरा तो यही कहना है सरकार से कि जहाँ पे ध्यान रखें और जो दुर्घटना हो रही है इसी वजह से हो रही हैं, कहीं भी हो वो इसी वजह से होती है, वहाँ भीड़ भब्बड़ हो जाता है, आदमी धुंधिया चला, चाहे वो दारू पिया आ रहा है चाहे अपने शौक में चला रहा हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो जमघट लग जाता है रोड पर दुकानों के सामने, इनसे ज़्यादा परेशानी होती है, वाहन को भी परेशानी होती है, जो पैदल वाले रास्ता चलते हैं उनको भी परेशानी होती है। तो मेरा तो यही सबसे कहना है और सरकार से कहना है और स्थानीय थाने से कहना है, थाने वालों से कि यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करें और तुरंत देखभाल करें, जगह जगह जाके नहीं, इससे ये असुविधा नहीं हो। तो दर्शकों अब हमारे साथ उपस्थित है जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी कैलाश बिहारी जी, जो कि आज जो हमारे शहर में और हमारे देश में जो कुछ विषय हैं उन पर वार्तालाप करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला दिया गया है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, और जिस प्रकार से अब जो आंदोलन हो रहे हैं इस पर रोकने के लिए, इस विषय पे भी आप क्या कहना चाहेंगे? आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जनहित में नहीं है। पहली बात, ऐसा कोई भी संविधान में रूल नहीं है कि अनुसूचित जात जनजात के अंदर वर्गीकरण किया जाए। जी, ठीक है, वर्गीकरण करने से इस कैटेगरी के अंदर झगड़े फसाद फैलेंगे और विरोधाभास काफ़ी उठेगा, लिहाजा इसको तुरंत बंद किया जाए, पूर्व की तरह चलाया जाए। कोई भी न्यायाधीश इसको चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो बदल सकता ही नहीं। सर, अगला हमारा सवाल ये है कि जिस प्रकार से जो हमारे जनपद आगरा में जो इंटर कॉलेज हैं जो आगरा अंग्रेज़ों के ज़माने के भी चले आ रहे हैं, तो उन कॉलेजों पर अतिक्रमण किया जा रहा कुछ मतलब असंवैधानिक लोगों के द्वारा। जिस प्रकार से स्कूल के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर पार्किंग बना दी है कार वगैरह गाड़ियाँ खड़ी करने की, जबकि होना ये चाहिए था कि स्कूल के अंदर जो ग्राउंड होता है उसमें पेड़ पौधे घास वगैरह लगी होती है, वहाँ पर बैठकर बच्चे पढ़ सकें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है और पार्किंग बना दी गई है। तो जो हमारी सरकार है उन्होंने नए स्कूल तो कोई खोला नहीं है इंटर कॉलेज उस क्षेत्र में, और जो पुराना जो इंटर कॉलेज है उसको भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं या जो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पर जो पार्किंग है या वहाँ पर कुछ लोग दारू वारू भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, अन्य तरीके के असंवैधानिक काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं जो स्कूलों पर? इसके लिए संबंधित शिक्षा अधिकारी बीएसए को चाहिए कि उनके खिलाफ तुरंत पुलिस में कार्रवाई करें। जो अनाधिकृत तत्व बाहरी तत्व आकर वह जुआ खेलते हैं अथवा गलत काम करते हैं, सरकार को चाहिए कि वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं, एक पार्क बनाएं जो गरीबों के बच्चे जाकर के वहाँ पढ़ें और अपना खेल कूद करें, तथा बाउंड्री गेट भी होना चाहिए। अगर कोई इस तरह से
कर रहा है तो संबंधित थानाध्यक्ष को भी सूचना दें ताकि ये तुरंत बंद हो सके। और सर अगला सवाल ये है कि जिस प्रकार से जो आपने सड़कों पे भी आप गए होंगे कभी मार्केट वगैरह, तो आपने देखा होगा दुकानदारों के द्वारा जो फुटपाथ जो पैदल चलने वालों के लिए जो फुटपाथ बनाए गए हैं उनको अधिग्रहण कर लिया गया, मतलब घेर लेते हैं। वहाँ तक अपनी अपनी दुकानें कोई बैनर लगा कर लेता है या होर्डिंग लगा लेता है या दुकानों का सामान लगा लेता है। तो इस तरीके की जो दुकानदारों के द्वारा जो अधिग्रहण किया जा रहा है सड़कों पर, जो पैदल यात्रियों को चलने में दिक्कतें आती हैं, कभी कभी वहाँ पर गाड़ियों से भी टकरा जाते हैं। तो इस विषय पर भी आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जितना रोड है वो क्लियर रहे, जिससे पदयात्रियों को कोई असुविधा न हो, चाहे वो साइकिल वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे जो भी चल रहा है अंदर सड़क के। दुकानदार को चाहिए कि जितनी उसकी परिधि है, परिधि के अंदर ही अपना सामान रखे और उसमें दे। ठेल वालों को चाहिए कि ठेल चलती फिरती रखें, अथवा इनकी एक अलग जगह होनी चाहिए जहाँ से अपना ये कारोबार कर सकें। इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष उनको हटाना चाहिए, नहीं तो फिर एसपी साहब जो हैं या कमिश्नरेट जो कमिश्नर साहब हैं वो इन्हें निर्देशित करें ताकि ये लोग थानाध्यक्ष वगैरह जा कर के रोड की सफाई करें और जो अतिक्रमण कर रखा है, अनाधिकृत तौर पर घेर रखा है, उसको क्लियर करें। इससे किसी भी पदयात्री को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आए दिन जो जाम लग रहा है उसका मेन कारण ये है दुकानदार 10 फुट आगे घेर रखते हैं, 5 फुट आगे रखा है, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल और साइकिलें खड़ी होती हैं ग्राहकों की, लिहाजा पूरी सड़कें गिर जाती है, मुश्किल में 10 फुट बचती है बीच में, उसकी वजह से जाम लगता है। सर जिस प्रकार से हमारे देश में जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें बच्चों की संख्या कम होती जा रही हैं और जो प्राइवेट जो निजी स्कूल खुलते जा रहे हैं उसमें बच्चे ज़्यादा पढ़ने जाने लगे। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण हो सकता है? उसका मेन कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल कुकुर मुत्तों की तरीके से गली गली घर घर खुले हुए हैं। सरकारी स्कूल परिषदीय विद्यालय में योग्य और अनुभवी टीचर हैं, ट्रेन टीचर हैं। उसके अलावा भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अधिक फीस दे करके भी उनको लालच दिया जाता है, बाहर से सुंदर बना रखा है, अंदर कुछ भी नहीं है। टीचर प्राइवेट स्कूलों में जो नर्सरी स्कूल खुले हुए हैं कक्षा 5 तक के, हाई स्कूल इंटर पास ही पढ़ा रहे हैं, जो क्या पढ़ाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में BA, BEd, BTC, टेट, सुपर टेट सब करके टीचर आते हैं जो कि बहुत ही योग्य हैं। गार्जियंस को चाहिए कि बच्चे अधिकतर वहीं भेजें। रहा सफाई का मतलब, परिषदीय विद्यालयों में सफाई की तो वास्तविकता यह है कमी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। महीने 2 महीने में एक आध बार सफाई करता है, गंदगी का ढेर है सब। जो वहाँ की महिलाएं जेंट्स जो हैं उनके लिए भी शौचालय नहीं हैं, अगर हैं तो बहुत ही गंदे पड़े हुए हैं, कीड़े रेंग रहे हैं। उनकी तरफ BSA का कोई ध्यान नहीं है, ये BSA का कोई भी ध्यान नहीं है, जबकि वो वहाँ का सफाई कर्मचारी वेतन पूरा लेता है। इसे चाहिए कि BSA संबंधित BSA उसकी तरफ ध्यान दें और प्रतिदिन सफाई कर्मचारी द्वारा विद्यालय की सफाई की जाए। वहाँ के बच्चे मजबूरी में वहाँ के बच्चे टाट उठाते हैं और सफाई भी करते हैं, और वहाँ की मैडम भी सफाई करती हैं, टीचर भी सफाई करते हैं। स्वयं मैंने देखा है कि टीचर और मैडम स्वयं सफाई करते हैं। और गंदगी का जो लेटरिन बनी हुई है, शौचालय बने हुए तो बहुत ही गंदे हैं। कभी कोई BSA का तो कोई ध्यान ही नहीं है। मैंने कई स्कूल ला कर देखा है। सिटी की हालत तो कहीं तक अच्छी है, परंतु देहात ग्रामीण क्षेत्र की हालत बहुत ही ख़राब है, चाहे वो विद्यालय सड़क के किनारे हैं चाहे सड़क से दूर हैं। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।